अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका टीचर असगर अली और आज हम 9वीं जमात की रियाजी का पहला चैप्टर शुरू करने लगे हैं। और सबसे पहले आज हम मैट्रिक्स की तारीफ़ करेंगे और इसके साथ और हम इसके अरकान और इसकी रोज़ और कॉलम के मतलब बात करेंगे। और अगर हमारे पास टाइम होगा तो हम इसकी पहली मशक का पहला सवाल और तीसरा सवाल शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक हल करेंगे। तो आइए चलते हैं, बोर्ड की तरफ तवज्जो करें। मैट्रिक्स, जैसे कि आपको पता है कि पहले चैप्टर का नाम ही मैट्रिक्स है, कॉलम है। तो सबसे पहले हम कॉलम की तारीफ करेंगे। कॉलम का जो कंसेप्ट है, ब्रिटिश हिंदुस्तान का एक साइंसदान था जिसने इसका कंसेप्ट दिया, आर्थर केले। तो 20वीं सदी में, तो आज हम सिर्फ इसकी तारीफ करना आपको सिखाएंगे। तो कॉलम क्या होता है? तो कॉलम में क्या करना होता है कि इसमें हकीकी दाद क्या है? ये जितने भी आप नंबर्स लिखते हैं, अदाद लिखते हैं, और ज़ीरो है, एक दो तीन है, चाहे ये माइनस वाले हैं, चाहे नंबर ये पॉजिटिव है, जमा वाले नंबर हैं, या दूसरे आप ये फ्रैक्शन में नंबर कह लें, पॉइंट में कह लें, इशारिया में कह लें, जितने भी ये जो नंबर आपको नज़र आते हैं, चाहे वो जज़र में हैं, चाहे वो नातक हैं, गैर नातक हैं, वो सब क्या है, हकीकी दाद है। तो आज हमने क्या करना है, हकीकी दाद की मदद से क्या करना है, तारीफ करते हैं हकीकी अदाद की मदद से मुस्ततिली बनावट क्या है, हकीकी अदाद की मदद से मुस्ततिली बनावट मसलन हकीकी दाद कौन से हैं और मुस्ततीली बनावट क्या है? मुस्ततीली बनावट होती है कि आप हकीकी दाद को, नंबर्स को रोज़ कतारों की शक्ल में और कॉलम की शक्ल में लिखें। तो मैं आपको हकीकी दाद पहले बताता हूँ। हकीकी दाद 0, 1, 2, 3, 4 और 7, ये हमारे पास हकीकी दाद है। 0, 1, 2, 3, 4 और 7। क्या कर, ये जो नंबर हैं हमारे पास, नंबरों की मदद से बनावट। तारीफ को आपने समझना है, रट्टा नहीं लगाना। हकीकी दाद है, हकीकी दाद कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4 और 7, ये हकीकी दाद है। इनको क्या करना है, मुस्ततीली बनावट में लिखना है। मुस्ततीली बनावट पहले बता चुका हूँ, कतारों की शक्ल में और कॉलमों की शक्ल में। तो इन नंबर्स को लिखते हैं हकीक मुस्ततीली बनावट में। देखिए जी, 0, 1, 2, 3, 4, 7। देखिए जी, इसकी मुस्ततीली बनावट है। कौन सी बनावट है? मुस्ततीली बनावट है। हकीकी अदाद की मदद से मुस्ततीली बनावट कौन सी है? ये हकीकी दाद पहले मैंने बात की है और ये हकीकी दाद है। और उससे अगला स्टेप क्या है? मुस्ततीली बनावट। मुस्ततीली बनावट ये होती है हकीकी दाद को इस शक्ल में लिखना। मुस्ततीली बनावट को ब्रैकेट में बंद कर देने को कॉलम कहते हैं।
ये इसकी तारीफ होगी। बिल्कुल आसान है। 2 स्टेप इसमें याद रखते हैं। नंबर 1 हकीकी दांत, नंबर 2 मुस्ततीली शक्ल, और नंबर 3 पे उन्हें मुस्ततीली शक्ल जो है, इसकी मुस्ततीली बनावट है, उसको ब्रैकेट में बंद कर देना है। उसको ब्रैकेट में बंद कर दें तो कालम कहलाता है। मसलन मिसाल मैं देता हूँ आपको, ये देखिए, ये इसकी बनावट है। 0 1 2, एक तार हुई, और दूसरी 3 4 7, ये वो ब्रैकेट है। कौन सी ब्रैकेट में? ये जो बड़ी ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है, इसमें बंद कर दे। क्या कौन से नंबर? हकीकी दांत को मुस्ततीली शक्ल में लिखे और ब्रैकेट में बंद कर दे, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दे, तो ये कॉलम कहलाता है। तो इसका नाम भी रख लेते हैं ए। तो आप समझ रहे हैं, मैंने इसका नाम ए रख दिया है। कोई भी कॉलम है, जब आपने कॉलम बना लिया है तो उसका नाम भी रखना होता है। तो कॉलम का नाम कैसे रखते हैं वो आपको बताता हूं। कॉलम का नाम, तो जब भी कोई चीज बनाते हैं, चाहे नई हो पुरानी, नई चीज बनाते हैं तो उसका नाम होता है। कोई भी चीज है उसका नाम होता है। तो कॉलम बनाया हमने, किससे बनाया है? किसकी मदद से? हकीकी दांत की मदद से कॉलम बनाया। हकीकी दांत को हमने मुस्ततीली शक्ल में लिखा है, कॉलम ज़रो की शक्ल में, और उसको हमने ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। इसका नाम रख दिया है कॉलम। इस सारे को क्या कहते हैं? कॉलम। और कॉलम, अब देखिए, जैसे हम सब लोग हैं, तमाम लोग जो है आदमी हैं, आप भी इंसान है, मैं भी, सब लोग इंसान हैं। तो सबका अलग-अलग अपना नाम है, सबके अपने अपने नाम है। ऐसे ही ये इस शक्ल में जो भी हम लिखेंगे वो सब कॉलम ही हैं, लेकिन उनका नाम भी तो होगा ना, कोई उनकी पहचान भी होगी। तो कॉलम का नाम कैसे रखते हैं? कॉलम का नाम अंग्रेजी के बड़े हरूफे तहज्जी रखा जाता है। कॉलम का नाम क्या रखते हैं? कॉलम का नाम अंग्रेजी के बड़े हरूफे तहज्जी रखा जाता है। मसलन ए बी सी एम एन वगैरह, ये तारीफ होगी कॉलम का नाम। कॉलम का नाम जो है अंग्रेजी के बड़े हरूफ तहज्जी, कैपिटल लेटर रखा जाता है। तो जैसे मैंने इस कॉलम का नाम ए रख दिया है, आप कोई भी रख सकते हैं, बी रख ले, सी रख ले, एल रखे, एम रखे। अब इसके बाद अगली बात हम करते हैं, इसके अरकान क्या आते हैं? अरकान किसको कहते हैं? कॉलम के अरकान। हाँ जी, कॉलम के अरकान क्या होते हैं? हकीकी हकीकी अदाद, हकीकी दाद जो कॉलम बनाने में, हकीकी दाद जो कॉलम बनाने में इस्तेमाल
हुए हूँ। हकीकी दाद, ये जो हकीकी दाद है 0 1 2 3 4 7, ये जो हकीकी दाद है, हकीकी दाद जो कॉलम बनाने में इस्तेमाल हुए हूँ, कॉलम के अरकान या अंदराज कहलाते हैं। तो अब तक हमने कॉलम की तारीफ बड़े आसान तरीके से, हकीकी दाद उनको मुस्तकिल शक्ल में लिखना है और ब्रैकेट में बंद कर देना है, तो उसका नाम रख देते हैं कॉलम। कॉलम का नाम जो है अंग्रेजी के बड़े हरूफ है, GABCD, कोई भी आप रख सकते हैं। और कॉलम के अरकान जो हकीकी दाद, जो भी हकीकी दाद कॉलम बनाने में इस्तेमाल हुए हों, कॉलम बनाने में इस्तेमाल हुए, वो उस कॉलम के अरकान या अंदराज कहलाते हैं। अगली बात हम आपको बताएंगे, यही कॉलम हम लेते हैं, मिसाल के तो हमारे पास ये कॉलम है, कॉलम की कतारें। नंबर 2, कॉलम के कॉलम्स। ये दो चीजें अब हमने बता रहे हैं, कॉलम की कतारें और कॉलम के कॉलम। तो यही हम लेते हैं कॉलम, ये कॉलम है हमारे पास, ये जो कॉलम है A 0 1 2 3 4 7, ये हमारे पास कॉलम है। तो जैसे अगर हम इसको इस तरह पढ़ेंगे, उसकी सिमत में पढ़ेंगे 0 1 2, ये इसकी कतारें हैं। क्या है इसकी? ये पहली कतार है, ये इसकी क्या है? पहली कतार। और इस तरह अगर हम इसको पढ़ेंगे ऐसे 3 4 7, तो ये इसकी दूसरी कतार है। तो क्या पता चला हमें, अगर हम इसी इन नंबर्स को, हकीकी दाद को, अगर हम हकीकी दाद को 0 1 2 इस तरह पढ़ेंगे, तो ये इसकी पहली कतार कहलाएगी। और ये 3 4 7 3 4 7, अगर हम इसको इस तरह पढ़ेंगे तो ये उसकी दूसरी कतार कहलाएगी। R1, इसको बोलते हैं R1 और इसको बोलते हैं R2। अगर हम इन्हीं नंबर्स को, इन्हीं हकीकी दाद को अगर हम वर्टिकली अमूदी पढ़ते हैं ऐसे, अगर हम इनको ऐसे पढ़ लें, ये इसका पहला कॉलम, अगर हम इसको 0 3 पढ़ते हैं पहला कॉलम, अगर 1 4 पढ़ते हैं इसका दूसरा कॉलम, अगर हम इसी को 2 7 इधर नीचे पढ़ते हैं, तो ये इसका तीसरा कॉलम है। तो कॉलम और कतारें कैसे होते हैं? अगर हम इसको उसकी सिमत में पढ़ते हैं, हॉरिजॉन्टल पढ़ते हैं 0 1 2, तो इसकी पहली कतार है। 3 4 7 इसकी 3 4 7 इसकी 3 4 7 इसकी दूसरी कतार है। अगर हम इसी को अमूदी सिमत में पढ़ते हैं 0 3 0 3 ऐसे, तो ये पहला कॉलम 1 4, दूसरा कॉलम 2 7, तीसरा कॉलम। तो क्या आपको पता चला कि इसको अगर हॉरिजॉन्टल पढ़ते हैं, इसके अरकान को, हकीकी दाद को, तो वो कतारें कहलाती हैं। अगर उसको उफ़की पढ़ते हैं तो वो इसके कॉलम कहलाते हैं। तो इसका मतलब है कतारें कौन सी हैं? उफ़ की सिमत में
लिखे गए अरकान कतारें कहलाते हैं। और अमूदी सिमत में लिखे गए अरकान, अमूदी सिमत में लिखे गए अरकान कॉलम्स कहलाते हैं। तो अगर आपको कतारें और कॉलम की समझ आ गई है तो इसका जो पहला सवाल है उसमें हमने यही करना है कि हमने कतारें और कॉलम बताने हैं, और कॉलम का जो मर्तबा होता है वो यही चीज़ होती है कि इसकी कतारें कितनी हैं और कॉलम कितने हैं, और उसका एक लिखने का मखसूस तरीका है वो हम आपको बताएंगे। तो नेक्स्ट हम आपको वो तारीफ बताते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कॉलम का मर्तबा क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कॉलम का मर्तबा। तो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि कॉलम की कतारें और कॉलम क्या होती हैं। तो हमने एक कॉलम लेना है, कॉलम कोई भी ले, उसका कोई भी नाम रख ले। तो हम यहाँ पे एक कोई भी मखसूस कॉलम रख लेते हैं एम। अगर हमारे पास अगर कॉलम एम हो उसकी कतारें एम हो क्या है? अगर कॉलम एम, कोई भी कॉलम नाम रख ले, ए रख ले, बी रख ले, मैंने एम रख दिया। अगर कॉलम एम हो उसकी कतारें, इसकी कोई कॉलम है एम है उसकी कतारें एम हो, और कॉलम एन हो क्या है? एक कॉलम है हमारे पास एम, उसकी कतारें छोटा एम और उसके कॉलम्स एन हो, तो ये जो फॉर्म है एम बाई एन कॉलम एम का मर्तबा कहलाता है। मैंने तारीफ को बिल्कुल आसान कर दिया। अगर कॉलम एम हो, का आपके पास कॉलम एम है, उसकी कतारें एम हो और कॉलम्स एन हो, तो अगर इन्हीं को हम कतारों को और कॉलमों को ऐसे लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं, ऑर्डर एम बाई एन लिखते हैं, तो इस एम बाई एन को कॉलम एम का मर्तबा कहते हैं। एम बाई एन कॉलम एम का मर्तबा कहलाता है। मसलन कॉलम हमारे पास है, ये ए कॉलम है, मैं लिखता हूँ इसकी पहली रो है ए बी, दूसरी रो है सी डी। ये कॉलम बी है, इसकी पहली रो क्या है? ए बी, दूसरी रो R1 R2, पहली रो R1 ए बी और दूसरी, अब ऐसे इसका पहला कॉलम C1 और इसका दूसरा कॉलम C2, तो ये दो कॉलम है। तो इसका मर्तबा कैसे लिखना है हमने? देखिए, सबसे पहले इसकी कतारों की तादाद हमने क्या रखा था? कॉलम एम है, उसकी कतारें एम है। ये कॉलम हमारे पास अब भी है, इसकी कतारें कितनी है? 1 2, फर्स्ट रो और सेकंड रो। देखिए जी, कतारें कितनी है? कतारें एम बराबर 2। इस कॉलम की कतारें कितनी है? 1 2, और इसके कॉलम कितने हैं? ये आपने देखना है। तो कॉलम, कतारों को हम एम से ज़ाहिर करते हैं, स्मॉल एम से।
छोटे एम से, कतारों को छोटे एम से ज़ाहिर करते हैं। इस कॉलम की 1 2 दो कतारें हैं और इसके कॉलम कितने हैं, 2। तो कॉलम का मर्तबा क्या है, ये मर्तबा होता है m बाई n। तो कॉलम का मर्तबा बराबर m बाई n होता है। फार्मूला लिखें और m कितनी है, m कितना है 2 बाय नॉट और ये भी 2। तो कॉलम का मर्तबा क्या हुआ, कॉलम का मर्तबा, कॉलम ए का मर्तबा, कॉलम ए का मर्तबा 2 बाई 2। तो ये मैंने इसकी तारीफ लिखी और इसका साथ एक सवाल हल कर दिया। अब हम इसका सवाल नंबर मशक 1 का सवाल नंबर 1 हल करेंगे और स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो भी इसमें पार्ट्स दिए हुए वो हम हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर है 1, कॉलमों का बताइए। तो इसके पार्ट्स मैं लिख देता हूं। एक तो आपने करना है सी, कॉलम सी इक्वल है 2 4, जी कॉलम है जी कॉलम है 2 3 0 1 2 3 2 4 5 और एक हमने करना है एच। 2 3 4 और 1 0 6। चलिए हमने इस मशक का सवाल नंबर 1 लिख दिया है। सवाल नंबर 1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज है। चले जी, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 इसका हल करते हैं। पहले मैंने इसकी तारीफ आपको बताई कैसे करनी है, अब इसी तारीफ के मुताबिक इसके सवाल हल करते हैं। तो पहला चेक करते हैं सी को। तो सी में कितनी रोज है देखिए ज़रा, R1 एक ही रो है और कॉलम कितने हैं देखिए जी। पहला कॉलम ऐसे C1, दूसरा कॉलम C2। तो इसका मतलब है इसमें कितनी कतारें हैं, 1 और कॉलम कितने हैं 2। तो देखेंगे कतारें लिखते हैं पहले। कतारें m बराबर 1, कॉलम्स n बराबर 1 और 2। तो कॉलम सी का मर्तबा, कॉलम सी का मर्तबा, कॉलम सी का मर्तबा क्या आएगा, m बाय n होता है। तो ये आएगा, कतारें कितनी है जी, एक इसकी, कॉलम कितने हैं 2, 1 बाय 2। ये एक पार्ट हो गया इसका।
अब हम जी वाला करते हैं, देखते हैं इसकी कितनी कतारें हैं। देखिए आसान है, ऐसे पढ़ते हैं कतारें R1 और ये R2 और ये इसकी R3। तो R1 ऐसे पढ़ेंगे, R1 R2 R3। और अब हम ऐसे करेंगे, ये इसका C1 फर्स्ट कॉलम, ये इसका C2 सेकंड कॉलम और ये इसका C3 थर्ड कॉलम। तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास कॉलम है इसकी रो 1 रो 2 रो 3, 3 रो है, 3 कतारें हैं। और कॉलम कितने हैं? C1 C2 C3 3। तो देखिए जी कतारें इसकी कितनी है? कतारें M बराबर 3, कॉलम N बराबर 3, कतारें M इज इक्वल टू 3, कॉलम्स N इज इक्वल टू 3। तो कॉलम G का मर्तबा क्या होगा? M बाय N। M क्या है? 3 बाय 3। अब हम इसका तीसरा पार्ट हल करते हैं। तो इसकी कतारें कितनी है? R1 और R2। कॉलम्स कितने हैं? C1 C2 C3, 2 कतारें और 3 कॉलम। चलिए जी हम लिखते हैं कतारें M इज इक्वल टू 2, कॉलम्स N इज इक्वल टू 3 और मर्तबा इसका कॉलम H का मर्तबा। तो ये इक्वल होगा 2 बाई, ये मैंने अब डायरेक्ट लिख दिया है 2/3। तो आज आपका ये पहला सवाल मुकम्मल हो गया। इसके 3 पार्ट करने थे हमने। एक तारीफ होगी कॉलम का मर्तबा और दूसरा इसका कॉलम का मर्तबा। सवाल हल हो गया, कतारें और कॉलम। तो अल्लाह हाफिज़।